ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं घर की 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। हमारे हाथ से दान में दिए गई इन 5 चीजों से हमें भयंकर आपत्ति का, घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रिय भक्तों, आइए आपको भगवान शिव के द्वारा माँ पार्वती को सुनाई गई प्राचीन कथा को सुनाते हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री अपने घर से वह कौन सी चीजें हैं जो दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, माता लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। तो इसलिए प्रिय भक्तों, आज इस कथा को पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माता लक्ष्मी उसकी झोली को खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए कथा को सुनते हैं। प्रिय भक्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुकन्या का स्वभाव अत्यंत ही दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता। सुकन्या अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती। वह अपने पति को ही परम परमेश्वर मानकर उसकी सेवा किया करती। सुकन्या नित्य पति से पहले जागती, अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती, रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती। उसके बाद अपने घर को स्वच्छ करके स्नान आदि कार्य संपन्न करके तुलसी को जल देती, देवी देवताओं का पूजन करती। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती। सभी लोग सुकन्या को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती। उसके द्वार पर जो भी आता उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता वह भरपेट भोजन करके ही जाता, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत ही खुश रहते, उसे आशीर्वाद देकर जाते। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती। पड़ोसियों को भी जो चीजें लगती सुकन्या बिना विचार किए दे दिया करती, जिस कारण से सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते। वे कहते थे, अहो ये सुकन्या तो साक्षात देवी है। देवी साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुकन्या की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी अच्छी बातें कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुकन्या ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें करती। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुकन्या उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से कहती है, बहन हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज जिस कारण से तुम्हारे मेरे घर में आगमन हुआ है, यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगी। सुकन्या की पड़ोसन कहती है, सुकन्या आज मेरे घर में बहुत से रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने का चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है, बहन इसमें क्या बड़ी बात है, अभी मुझे चकले बेलन की जरूरत नहीं, तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन लाकर पड़ोसन को दे देती है और साथ ही तवा भी दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है,
बहन चिंता की बात नहीं, जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला, बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक अन्य स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सुकन्या बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है। आज सुबह ही मेरी झाड़ू मेरे बेटे ने खेलते समय तोड़ दी, इसलिए मैं तुम्हारी झाड़ू मांगने आई थी, क्योंकि मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू वापस लौटा दूंगी। सुकन्या बिना विचारे ही कहती है, बहन बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है, उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुकन्या के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री सुकन्या के घर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुकन्या कहती है, बहन क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, सुकन्या तुम बहुत दयालु हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी चीज मांगने आई हूँ। सुकन्या कहती है, बहन संकोच ना करो, तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूँगी, मैं सहायता अवश्य करूँगी। वह कहती है, सुकन्या आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, मैं चिंता में हूँ, मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं, इसलिए कृपया करके आप मुझे थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने और वस्त्र लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुकन्या कहती है, बस इतनी सी बात बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन की जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें गहने और साड़ी दे देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आ जाती है और पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन खुश होकर सुकन्या के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है और फिर शाम हो जाती है। अन्य एक पड़ोसन सुकन्या के घर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, बहन आज किस काम से मेरे घर आना हुआ? बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता करूं? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह पड़ोसन कहती है, सुकन्या बहन तुम बहुत दयालु हो, तुम सभी की मदद करती हो। मेरा बच्चा भूखा है, उसे पिलाने के लिए दूध नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुकन्या कहती है, अरे बहन इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। सुकन्या रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार सुकन्या अपने सभी पड़ोसियों की मदद करती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर लौट आता है। सुकन्या अपने पति को प्रणाम करती है, खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बुरी खबर मिलती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुकन्या के घर आता है। सुकन्या के पति से कहता है, भाई कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति एकदम घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है सारा माल किसी ने लूट लिया। वह देखता है दुकान में रखा हुआ सारा धन चोरी हो चुका है।
वह दुखी और निराश होकर घर लौटता है और सुकन्या को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। सुकन्या कहती है, आप चिंता ना करें, हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन रखा है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल चोरी हो चुका था। यह देखकर सुकन्या बहुत दुखी हुई। उसे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। सुकन्या का पति उस पर बहुत क्रोधित हुआ और पूछता है, सुकन्या सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुकन्या कहती है, हे स्वामी, घर पर ही था, सारा धन तिजोरी में था, इसने से चुरा लिया, मुझे नहीं पता, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति कहता है, ये जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, यह उसी का फल है। तुम्हारी मूर्खता के कारण आज ये दिन देखना पड़ा। हर समय किसी न किसी को दान देती रहती हो, ये उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे भला बुरा कहता है। सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम इन पड़ोसनों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुराया है। घर के सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन के पास हैं, मैं उनसे अपने गहने लेकर आती हूँ। सुकन्या गरीब पड़ोसन के घर जाती है तो देखती है घर पर कोई नहीं था। वह स्त्री भी घर छोड़कर चली गई थी और सुकन्या के गहने लेकर भाग गई थी। सुकन्या निराश होकर घर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुकन्या की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है, सुकन्या को भला बुरा कहने लगता है। सुकन्या का पति कहता है, तुम्हारी मूर्खता के कारण आज यह दिन देखना पड़ा। हर समय किसी न किसी को दान देती रहती हो, उन्हीं में से किसी ने पैसा चुराया है। सुकन्या, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण सारा धन वैभव चला गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण हमारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, अभी क्षण निकल जाओ घर से। सुकन्या कहती है, हे नाथ, आपके सिवा दुनिया में मेरा कौन है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करती है। पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा, कभी लौटकर मेरे घर मत आना। सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करती है, स्वामी ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे दासी समझकर अपने घर से मत निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति एक नहीं सुनता और उसे निकाल देता है। कहता है, अब तू इस घर से चली जा, लौटकर मत आना, चाहे किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दो, लेकिन इस घर में नहीं आना। फिर सुकन्या दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ, मैंने कौन सा पाप किया जो मेरी ऐसी दशा हुई। माँ लक्ष्मी, मैं नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा, कृपया मुझे बताइए। माँ, मैंने कौन सा अपराध किया, आप मुझसे रूठ गईं। सुकन्या वहीं बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी। यदि मेरे कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुकन्या माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने वाली थी कि साक्षात माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं। माता लक्ष्मी सुकन्या से कहती हैं, रुक जाओ सुकन्या, तुम क्या कर रही हो। तभी सुकन्या आंखें खोलकर देखती है, साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने है। तभी सुकन्या हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करती है। माता लक्ष्मी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो जाती है
और कहती है, माँ मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। माँ लक्ष्मी कहती है, सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत सामने हो। आत्महत्या करना और किसी को उसे करने के लिए उकसाना दोनों बहुत बड़े पाप हैं। इस पाप से मुक्ति आपको नरक लोक की कठोर से कठोर सजा पाकर ही मिलती है। आपको ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या कहती है, माँ मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, मेरे कारण ही मेरे घर का सब कुछ लुट गया, इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, पर मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। इसी कारण मैं विवश होकर अपने प्राण देने जा रही हूँ। हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ, यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी भूल का कारण है। तुमने अनजाने में ऐसी चीजों का दान किया जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है उसके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर चली जाती हूँ। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि माता लक्ष्मी बताती हैं कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे माता लक्ष्मी दान देने पर घर छोड़कर चली जाती है। तब सुकन्या माता लक्ष्मी से पूछती है तो माता लक्ष्मी बताती है कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जिनके कारण आपने मेरे घर का त्याग किया। देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने से मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। सुकन्या, तुमने सबसे बड़ी भूल घर का चकला, बेलन और तवा दान करके की। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा किसी भी परिस्थिति में दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन चीजों का बहुत अधिक महत्व है। आपके घर में इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से आपके पूजा घर के भगवान को प्रसाद बनाया जाता है, इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा साफ और शुद्ध रखें। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो जाती हैं और अशुभ फल मिलता है, इसलिए कभी भी चकला, बेलन और तवे का दान नहीं करना चाहिए। इससे तुम्हें दरिद्रता के भागी बनोगे। सुकन्या, अब दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसी को दूसरों को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। इसी कारण तुम्हारे पति की दुकान चोर लूट कर ले गए। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर साफ सफाई होती है वहीं मेरा वास होता है। ध्यान रखना, घर में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर भारी व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और कभी भी इस पर विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, अब तुम तीसरी सफेद रंग की वस्तु के बारे में सुनो, जो एक स्त्री को दूसरी स्त्री को कभी भी नहीं देनी चाहिए। संध्या समय में घर का नमक, आटा, दूध, दही दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी पड़ती है, घर में दरिद्रता आती है। अब सुनो, तुमने चौथी वस्तु जो भूल से दान कर दी, खुद के आभूषण, खुद के पहनने के लिए कपड़े। याद रखो, एक स्त्री को अपने आभूषण अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। स्त्री के 16 श्रृंगारों में गहनों का बहुत अधिक महत्व है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण अपनी अन्य किसी स्त्री को पहनने को नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य को देती है, उस स्त्री के घर में हमेशा पति पत्नी में कलेश रहता है। मेरी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर दूसरे गांव चली गई। हे सुकन्या, अब सुनो पांचवी भूल के बारे में। वह है दूसरे दिन सुबह तुमने दूध का दान किया। दूध बेचना अलग बात है, दूध का दान करना अलग बात है। ऐसे में तुमने सुबह सुबह दान देकर अपने ऊपर बड़ी मुसीबत मोल ले ली। इसी कारण तुम्हारी घर की तिजोरी में रखे हुए गहने चोरी हो गए। मनुष्य को सही चीजों का दान करना चाहिए, वह पुण्यवान बनाता है, परंतु ऐसी वस्तुएं जिसे हमें भूलकर भी दान नहीं देनी चाहिए। ऐसी वस्तुएं दान देने से
जीवन में अशुभ समय आ जाता है, में अशुभ काल शुरू हो जाता है, माता लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। सुकन्या कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और मेरे प्रायश्चित का उपाय बताओ। तब भगवान शिव माता पार्वती को बताते हुए कहते हैं कि देवी लक्ष्मी सुकन्या को उपाय बताते हुए कहती है, हे सुकन्या, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया। जो दुख तुम्हें भोगना पड़ा वही तुम्हारी सजा थी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण माफ करती हूँ, इसलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति तुम्हें लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गई। फिर सुकन्या माता लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और इस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसे आ रहा था। वह सुकन्या के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, सुकन्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा भला बुरा कहा। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें धन वैभव मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन्होंने हमारा धन लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांगी है। यह सुनकर सुकन्या बहुत खुश हुई और अपने पति के साथ घर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या के घर में सुख समृद्धि हो गई। उसके बाद से सुकन्या ने अपने घर से इन 5 चीजों को कभी दूसरों को ना देने की कसम खाई। तो प्रिय भक्तों, भगवान शिव माता पार्वती को बताते हुए कहते हैं कि जीवन काल में कभी भी मनुष्य को माता लक्ष्मी के द्वारा बताई गई इन 5 चीजों का दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई माँ पार्वती को यह कथा आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आगे ऐसी एक ज्ञानवर्धक कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।